श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो उसमें हम विस्तार से आपको बताएंगे और इससे आपको बहुत अधिक और अच्छा लाभ मिलेगा। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस प्रकार की स्थितियां इस महीने में बन रही हैं। इस महीने आप देखेंगे गुरु से हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। सूर्य आपके 15 मार्च 2023 से राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन 16 मार्च 2023 को होगा और 31 मार्च 2023 तक बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी चतुर्थ स्थान में बनेगा। इसके अतिरिक्त शुक्र अपना राशि परिवर्तन 12 मार्च 2023 को करेंगे और पंचम भाव में शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु इसी भाव में रहेंगे और 31 मार्च 2023 से बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे। उसके बाद बुध और शुक्र की एक साथ युति होगी। लक्ष्मी नारायण का योग भी यहाँ पर बनेगा। मंगल आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे और केतु आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे। मंगल 13 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की स्थितियां इस महीने बन रही हैं। और इस महीने की यदि हम बात करें मित्रों, और धनु राशि की बात हम कर रहे हैं, तो धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु बनते हैं। और गुरु यदि इस महीने मीन राशि में स्थित रहेंगे तो यहाँ पे हंस नाम का जो पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है, तो इससे एक सकारात्मकता आपके जीवन में देखी जाएगी, क्योंकि पंचमा पुरुष राजयोग बनना और राशि का स्वामी भी गुरु है, तो ये पूरा का पूरा महीना शुभ हो जाता है, आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में सर्वप्रथम बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य को लेकर के पहले से चीज़ें बेहतर दिख रही हैं। पहले से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधित सभी समस्याओं का धीरे धीरे अंत होता हुआ इस माह में पूर्ण रूप से दिख रहा है। आपके भीतर जो आलस्य है उसमें कमी दिखेगी। तनाव से यदि आप अपने जीवन में इस समय में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन को बिता रहे हैं तनाव के साथ, तो तनाव में कमी आएगी, स्ट्रेस में कमी आएगी। और इस समय में आप देखेंगे कि शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है या किसी व्याधि से आप गुजर रहे हैं और लंबे समय से आप किसी बड़े रोग से अपने आप में चिंतित होकर के आगे जीवन को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें पूर्ण रूप से कमी आप देखेंगे। और कहीं ना कहीं आपका पहले से स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आपको योग, मेडिटेशन करना चाहिए, हल्की फुल्का व्यायाम करना चाहिए, वॉकिंग पे जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए। यह आपके लिए अत्युत्तम रहेगा। और जितना डिसिप्लिन से आप दिन को शुरू करते हैं, डिसिप्लिन के साथ अपने इस महीने को गुजारते हैं, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जॉब की यदि हम बात करें तो इस महीने आपका जॉब पहले से बेहतर होगा, यानी कि आपके जॉब में पहले से आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप पहले से आप अपना जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, दोनों में आपको लाभ मिलेगा। इस महीने 17 मार्च के बाद आपका प्रमोशन हो सकता है या आपका इंक्रीमेंट हो सकता है या इसमें आपकी सैलरी बढ़ सकती है। कोई ना कोई लाभ, प्रॉफिट आपको हो सकता है। धन से
संबंधित आपको लाभ मिल सकता है इस महीने के अंत तक आते आते। इस महीने में अगर आप जॉब कर रहे हैं मित्रों और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चिंता है या कहीं ना कहीं आपकी बॉस के साथ नहीं बनती है या अपने कलीग्स के साथ नहीं बनती है, रिलेशन आपके जो दूसरे साथी उनके साथ अच्छी नहीं है, तो इस महीने 17 मार्च के बाद ये सभी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। जॉब आपको नहीं मिल पा रहा है और इसको लेकर के पूर्ण रूप से आप कोशिश प्रयास भी कर रहे हैं किंतु अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो 21 मार्च 2023 के बाद अगर कोई भी आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पहले से यदि कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसका नतीजा भी आपको इस महीने के अंत तक मिल सकता है और वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, इस महीने में आपका प्रमोशन हो सकता है जो कि मैंने बता दिया आपको, और जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी योग बने हुए हैं। ट्रांसफ़र अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण करना चाहते हैं तो इस संदर्भ में भी आपको कोई खुशखबरी या फिर आप चाहते हैं तो उसमें आपके पक्ष में ये चीज़ें हो सकती हैं। ये समय आपके व्यापार के लिए पहले से बेहतर होगा क्योंकि आपका व्यापार पहले से ठीक होता हुआ दिख रहा है। चतुर्थ भाव में गुरु हैं और चतुर्थ भाव में ही बुध आ जाएंगे, बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा, तो इससे आपका व्यापार पहले से बेहतर होगा। व्यापार से आपको अपने जीवन में आप देखेंगे लाभ मिलेगा क्योंकि सुख भाव में गुरु हैं, बुध भी हैं और सूर्य भी हैं, तो सुख बढ़ेगा। सुख अर्थात तब बढ़ेगा जब आपके पास पैसा होगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो उससे पैसा मिलेगा आपको, फिर उससे सुख मिलेगा। तो इस महीने आप देखेंगे 12 मार्च के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपका व्यापार पहले से बहुत बेहतर चलेगा। वही अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इसमें लाभ मिलेगा आपको। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं या कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। और वहीं अगर आप बेचना चाहते हैं अपना वाहन, घर, कोई फ्लैट या प्लॉट बेचना चाहते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं आप, रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसमें लाभ होने की ज़्यादा संभावना 12 मार्च 2023 के बाद बन रही है। इस महीने कोई बड़ी डील भी आपकी पक्की हो सकती है। वही शेयर मार्केट में अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 12 मार्च तक थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा और शेयर मार्केट से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वही अगर आप इस महीने आगे आने वाले समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों ये समय आपके लोन को कम करेगा। कहीं ना कहीं आपके पास फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होती हुई आप देखेंगे। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा तो इससे आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा तो आप अपने कर्ज को समाप्त कर पाएंगे। और अगर आप कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं, चाहे वो कार लोन है, होम लोन है या किसी और काम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी 12 मार्च 2023 के बाद। इस महीने आप अपने परिवार के साथ ज़्यादातर समय को व्यतीत करेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है, इससे बचने की आप कोशिश करें। हालांकि परिवार अगर पिछले कुछ समय से किसी विवाद में फंसा हुआ है या कहीं ना कहीं उलझन है, आपको आर्थिक परेशानी है या आपस में कलह कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें आप इस महीने के अंत तक आप बहुत ज़्यादा कमी देखेंगे और कहीं ना कहीं परिवार के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे और पूरे का पूरा जो परिवार है वो खुशी की तरफ बढ़ेगा, प्रसन्नता की तरफ बढ़ेगा। शत्रुओं से आपको इस समय में मुक्ति मिलेगी, शत्रु में कमी आएगी। अगर कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष आपका हावी है या शत्रुओं से आपको चिंता है तो उसमें आप ज़रूर कमी देखेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस महीने अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा है या आप
की कोई प्रतिस्पर्धा है तो उसमें बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। विशेषकर MBA से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, IIT से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, आप कला के क्षेत्र से हैं, संगीत के क्षेत्र से हैं, या आप खेल जगत के क्षेत्र से हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और आप देखेंगे आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम इस महीने अगर देते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके पक्ष में मिलेंगे। हालांकि मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा अपने काम को लेकर के कभी कभी आप डिले कर सकते हैं, या आपको तनाव हो सकता है, चिंता हो सकती है, इससे बचने की कोशिश करें। बाकी ग्रहों का साथ सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस महीने में मिलेंगे और विवाह को लेकर के बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज है, उसमें कोई बाधा दिक्कत आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई इस महीने में दिख रही है। आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करें, या पार्टनर के प्रियतम के जो परिजन हैं उनके साथ बातचीत करें, या फिर अगर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो उनसे भी बातचीत करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा ये समय लव रिलेशनशिप को लेकर के ठीक रहेगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो समाप्त होगी। ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप हो सकता है। और इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस महीने में मिलेंगे। कुल मिलाकर के लव रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए तो ये टाइम पहले से बहुत बेहतर और अच्छा रहेगा। वही बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, पति पत्नी को लेकर के जो चिंताएं हैं, जो लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार से कोई समस्या है, तो उसमें भी कमी आप देखेंगे। और निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी बन रहे हैं। इस समय में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विदेश में पहले से और वहाँ का सेटलमेंट चाहते हैं तो PR के लिए आप अप्लाई कर दें। दूसरा, अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इस महीने 11 मार्च के बाद शुभ रहेगा। और अगर पहले से आपने वीज़ा को लेकर के अप्लाई किया हुआ है तो इस महीने कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आइलेट्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसको लेकर के भी आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आने वाला समय आपके पक्ष में रहेगा, तो इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इस समय में आप टूर ट्रेवल कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। और विशेषकर जो मैंने मेन बिंदु आपको बताएं, तो ये पूर्ण रूप से आपके जीवन में एक सकारात्मकता का महीना है, बदलाव का महीना है। पॉजिटिव चीज़ें आप अपने जीवन में फील करेंगे। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें ठीक होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। हालांकि कुछ बातों को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने समय का सही उपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। समय जितना आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में उपयोग करेंगे उतने बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उतने बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। और कहीं ना कहीं कर्मठ बने रहें मित्रों, कर्मशील बनते रहें, कर्मयोगी बनते रहें। एक अच्छे वातावरण में आप अच्छी तरह से अगर आप बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करें। बहुत अच्छे से हम और विस्तार से आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।